जैसे कि आप सबको आइडिया ही है कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारे चक्रा डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी उसका असर कहीं ना कहीं नजर आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, जैसे कोई चक्रा अगर हमारा डिस्टर्ब होता है, मान लीजिए जैसे सोलर प्लेक्सेस है, ये जो मणिपुर चक्र हमारा डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वजह से क्या है, बीपी, शुगर, थायराइड, इस टाइप की प्रॉब्लम इस चक्रा की वजह से होती है। अगर तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे घर में अगर अनिल या दिति का फील्ड डिस्टर्ब होगा, अगर अनिल का या दिति के जो एट्रीब्यूट हैं उनको अपनी लाइफ से मैच करोगे, तो ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों फील्ड डिस्टर्ब होंगे। कोई भी एक फील्ड डिस्टर्ब हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही होगी, और उसको आप बैलेंस कर दोगे तो वो समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी आपकी। वैसे ही मान लीजिए जैसे हार्ट चक्र है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये सूर्य और असुर हैं। अगर हार्ट चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो इस दो एनर्जी फील्ड को चेक करने की जरूरत है आपको। तो इसी तरह से ये सारा डिटेल में 7 चक्रा का दिया हुआ है, ये आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो कि कौन सा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, जिस वजह से सिम्टम मैच करके उस एनर्जी फील्ड को ट्रीट कर दोगे तो उस समस्या से निजात मिल जाएगी आप सब लोगों को। तो हम ये 45 एनर्जी फील्ड के थ्रू अपने चक्रास को भी, एनर्जी फील्ड को बैलेंस करके ही अपने चक्रा को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 45 एनर्जी फील्ड है हमारी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति की लाइफ में 4 ही गोल होते हैं: धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। इन चारों गोल को अचीव करने में ये वास्तु पुरुष मंडल हमारा किस तरह से हेल्प करता है। ये जो ब्रह्मा के चारों तरफ जो 4 एनर्जी फील्ड होते हैं, इनको एक तरह से ब्रह्मा के 4 मुख कहा जाता है, जो कि आर्यमा, विवस्वान, मित्र और भूधर, ये 4 एनर्जी फील्ड हैं। और जैसा कि शास्त्रों में बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले हैं, तो ये 4 मुख हैं और इनकी से ही 4 वेद निकले हैं। जैसे आर्यमा से ऋग्वेद, विवस्वान से यजुर्वेद, मित्र से सामवेद। इसीलिए वेस्ट को कम्युनिकेशन का जोन कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद में सारा जो है श्रुतियों का ज्ञान है। और ये हो गया आपका भूधर। भूधर नाम का हो गया चौथा देव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आर्यमा जो है, आर्यमा है हमारा धर्म। धर्म का मतलब होता है कि किसी चीज को धारण करना। हमने अपनी लाइफ में किस चीज को धारण कर रखा है, वो हमारा धर्म हो जाता है। जैसे, और धर्म से ही धारणा उत्पन्न होती है, जैसे कि
तो आप कह सकते हैं इंटेंशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कोई ना कोई एक धारणा लेके ये कोर्स कर रहे हैं आप, आगे आपका धारणा यही होगा कि हम मेरे को वास्तु कंसल्टेंट बनना है, आगे वास्तु कंसल्टेंसी करनी है। तो वो जो वास्तु कंसल्टेंसी करने की जो इंटेंशन है वो आपसे एक रोल प्ले करवाती है। अगर रोल प्ले हमारा सही डायरेक्शन में होगा तो लोग हमारे से जुड़ेंगे और हमें उनसे शक्ति मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमारा रोल जो है उससे हटके हमने, हमारी इंटेंशन कुछ और है, काम कुछ और कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी की क्या है, पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि आपने वास्तु का कोर्स किया, वास्तु कंसल्टेंट बन गए, आगे आपने वास्तु वास्तु कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, तो एक तरह से आपका रोल उसमें ये होना चाहिए कि लोगों की जो पीड़ा है उसके समाधान के लिए मैं काम करूं। लेकिन क्या होगा, कहीं ना कहीं वो इंटेंशन गड़बड़ा जाती है, उसमें कहीं ना कहीं फोकस वो लोगों की पीड़ा से हटके ये हो जाता है कि किसी तरह से चेपा चापी करके और लोगों से पैसे लिए जाए। तो वो क्या है, वो ही डैमेज का कारण बन जाता है आपके लिए। तो बेहतर होगा कि लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में हमें हमारा रोल क्या है वो डिफाइन होना चाहिए। दूसरा जो हमारा गोल होता है वो होता है धर्म के बाद में अर्थ। अर्थ का मतलब लोग कहते हैं कि पैसा। अर्थ का मतलब पैसा नहीं है, अर्थ का मतलब होना चाहिए अर्थपूर्ण, मीनिंगफुलनेस। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के थ्रू किसी की भी लाइफ में आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ये उसका पर्पस होता है। अगर आप किसी की लाइफ में कुछ मीनिंगफुल ऐड कर रहे हैं या उसके लिए कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो पैसा तो अपने आप चल के आएगा। और अगर आपका यही रहा कि अब वैसे ही काम कर रहे हैं दिखावा शोशेबाजी करने के लिए, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या होगा, उसकी लाइफ कुछ नहीं होगी और आप फेल हो जाओगे। लोग आपके साथ जब ही जुड़ेंगे जब आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करोगे, कुछ उनकी लाइफ में जो उनके लिए मीनिंगफुल है वो उनको दोगे, तभी वो जुड़ेंगे और तभी आपके पास में पैसा आएगा। मनी क्या है? मनी है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब किसी ना किसी व्यक्ति की आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पैसा तो चल के आएगा, वो आपके पास छोड़ के जाएगा। और पहले ही आपका टारगेट ये हो जाएगा कि सामने वाले को कोई फायदा हो या ना हो, मैं पैसा अंदर कर लूं, तो फिर वो आपको वहां पे कामयाबी नहीं मिलेगी। उसके बाद में धर्म। जी। उसके बाद में काम। तीसरा जो गोल है काम। काम मतलब क्या है? हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। इच्छाएं क्या होती है कि हमारी ड्राइविंग फोर्स है, जो हमारे को लाइफ के फील्ड में आगे हमारे को लेके जाती है। तो हमें ये अपने आप में देखना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें ऊपर की तरफ लेके जा रही है या नीचे की तरफ लेके जा रही हैं। क्या वो इच्छाएं हमारे को, हमारे कोई अगर इच्छा ही हमारी गड़बड़ा गई तो हो सकता है कि मतलब हम लाइफ में ही बर्बाद हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी फील्ड है, ये अगर बैलेंस रहेंगे तो हमें इस सब में कामयाबी मिलती रहेगी। और विवस्वान का मतलब है मोक्ष, जो चौथा गोल है। विवस्वान का मतलब लोगों ने क्या कर रखा है जी, मर गए तो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। विवस्वान का मतलब है फुलफिलमेंट, जो आपकी इच्छाएं हैं जीते जी पूरी हो जाए और आपको मुक्ति मिल जाए, तो वो अपने आप में मोक्ष है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बोला गया है कि 25 वर्ष तक हो गया धर्म, उसके बाद में 25 से 50 तक अर्थ अर्थ कमाओ, उसके बाद में 25 से 75 कामनाएं, और 75 के बाद में 100 तक मोक्ष। तो ऐसा नहीं है, 50 के बाद में कामनाएं रहती नहीं, बंदा पूरी क्या करेगा? 75
के बाद में कहा गया है मोक्ष 75 से तक पहुंचेगा तो मोक्ष होगा ना, 75 से पहले ही मोक्ष हो जाता है व्यक्ति का। तो हमें ये देखना है इसमें धर्म अर्थ जो और काम और मोक्ष जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं कि हमने धारण क्या कर रखा है, जो धारण हमने कर रखा है क्या वो हमारे लिए मीनिंगफुल है और क्या हम अपना रोल ईमानदारी से प्ले कर रहे हैं। उसके बाद में जो अर्थ है, क्या हम किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी वैल्यूएशन करनी है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो ठीक हैं, वो हमारे को सही डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। उसके बाद में जो हमारी फुलफिलमेंट है वो पूरी हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी इन चारों जो गोल है कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो हमें उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड को देखने की जरूरत है और उसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो अगर कोई कमी है तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल जाएगी। अब 8 सिद्धियों के बारे में सुना होगा आपने कि 8 सिद्धियां, कोई बता पाएंगे 8 सिद्धि क्या होती है? असिद्धि किसी को जितना भी पता हो। चलिए, जो जो हमारी असिद्धि हैं वो हमारी 8 एसेंशियल लाइफ स्किल्स हैं जिसके थ्रू हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमें ये जो डायगोनल पे हमारे 8 देवता बैठे हुए हैं वो हमें देते हैं, जिसमें पहली सिद्धि होती है अणिमा। अणिमा सिद्धि का मतलब है कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना, 10 पेज की बात को एक लाइन में कहना, आर्ट ऑफ ब्रीफिंग। जैसे कि एग्जांपल करें, अब पेपर न्यूज़पेपर की अगर आप हेडलाइन देखें तो हेडलाइंस पढ़ने के बाद ही सब कुछ समझ आ जाता है कि उसका मैटर क्या होगा। तो वो हमें अणिमा सिद्धि देती है। कई बार क्या है, कुछ लोगों को देखा हो वो अपनी बात को ब्रीफ ही नहीं कर पाते और इधर उधर की गाना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। दूसरी जो सिद्धि होती है हमारी वो होती है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि ये है कि उसी चीज की डिटेलिंग करना, पूरी तरह से उसके बारे में विस्तार से उसका वर्णन करना। जैसे कि आपने देखा हो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के नीचे सारी डिटेलिंग होती है, वैसे ही किसी प्रोडक्ट की जितनी अच्छी डिटेलिंग होगी वो सबसे, जितनी अच्छी डिटेलिंग होगी वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सेल होता है। तीसरी सिद्धि की बात करें तो ये गरिमा सिद्धि होती है, जो रुद्र नाम का देवता हमें देता है। गरिमा का मतलब ये है कि हम जो भी ब्रीफिंग कर रहे हैं या जो भी डिटेलिंग कर रहे हैं या जिस भी context में हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें फैक्ट है कुछ, क्या ऐसे ही बोले जा रहे हैं। जो भी है बात कर रहे हैं हम, वो तथ्यों पे आधारित है या वैसे ही हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अगर तथ्य फैक्ट नहीं होगा तो हम अपनी गरिमा खुद ही खो देंगे। दूसरा एनर्जी फील्ड यहाँ पे है, ये है लघिमा नाम की सिद्धि। लघिमा नाम की सिद्धि जो होती है वो ये है कि अपने आप में एकदम हल्के हो जाना, जो भी आपसे मिले वो अच्छा लगे। कुछ लोग आपने देखा हो उनके साथ बैठते ही आपको भारीपन सा फील होने लगता है, आप खुद डिप्रेशन में आ जाते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलके आपको मजा आ जाता है, आपका भी मन हल्का हो जाता है। तो ये लघिमा सिद्धि है। अब उसके बाद में प्राप्ति, प्राप्ति और परकाम्य, ये साउथ ईस्ट की तरफ 2 सिद्धियां हैं। अब प्राप्ति का मतलब ये है कि हमें लाइफ में क्या प्राप्त करना है और जो हमें प्राप्त करना है वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और परिकाम्य का मतलब
अपनी सोच को दूर तक दूर तक सोच पाना। अब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप, उसको तथ्यों को ध्यान ध्यान में रखते हुए, पूरी तरह उसकी डिटेलिंग करते हुए, इजी एंड लाइट वे में आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में आपकी सोच दूर तक है, तो आप उसको इजीली प्राप्त कर लोगे। ऊपर की ये 4 सिद्धियां आपकी प्रॉपर काम कर रही होंगी, तो आप जो भी प्राप्त करना होगा आपको इजीली मिल जाएगा। और क्या होगा जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, पूरी उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं, पूरा आपको ये पता है कि प्राप्त क्या करना है, सोच आगे तक है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे और आपके साथ में काम करना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वशीत्व की जो सिद्धि है वो एक्टिवेट हो जाती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, लोग आपके पास आते हैं और आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप एक अपना संसार रच देते हो, जिसको बोलते हैं इष्टतम नाम की सिद्धि। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें व्हाट्सएप का, गूगल का, फेसबुक का। अब इन लोगों के पास हम लोग काम करने खुद ही जाते हैं, ये तो नहीं आते हमारे पास कि मैं हमारे साथ में काम करूं। तो जब आपको ये असिद्धियां पूरी तरह से समझ आ जाती हैं और आपके घर में ये असिद्धियां प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती हैं, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कोई सिद्धि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो आप उस एनर्जी फील्ड को बैलेंस कर दोगे, वो बैलेंस हो जाएगा, तो वो क्वालिटी आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगी। असिद्धि के लिए ये 8 देवता, आप आवस, सविता, सवित्र जो साउथ ईस्ट में है, इंद्रजय जो साउथ वेस्ट में है, और रुद्र और राजयक्ष्मा, इनके लिए इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे जाते हैं और व्यक्ति से बात करके आपको लगता है कि इसमें किसी भी चीज की, किसी तीसरी की कोई कमी है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उस एनर्जी फील्ड को आप सेट कर दो, वो व्यक्ति के अंदर वो समस्या आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब जब ये असिद्धियां आपकी प्रॉपर काम कर रही होती हैं, तो ये आपको नौ निधि जिनको बोलते हैं वो आपको प्राप्त होनी शुरू होती है। ये नवनिधि क्या है? मकर, महापदम, पदम, कच्छप, मुकुंद, शंख, खरब, नंद और नील। ये लाइफ के 9 खजाने क्या हैं? किस जगत का जो हम अनुभव करते हैं, वो हमारी 5 सेंसेस ही अनुभव करती हैं। उसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है जिससे हम जगत का अनुभव कर सकें। 5 सेंसेस में देखने से, सुनने से, सूंघने से, टेस्ट से और फील से। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है जिससे आप जगत का अनुभव कर सको? तो ये ही लाइफ के आपके 5 खजाने हैं, जिनको 5 निधि आप कह सकते हो। अब 5 खजाने तो ये हो गए, इनसे सारी इंफॉर्मेशन मन के पास जाती है। उसके बाद में मान लीजिए अगर मन ही अच्छा नहीं है, तो क्या देखना अच्छा लगेगा, क्या सुनना अच्छा लगेगा, क्या सूंघना अच्छा लगेगा? तो छठी निधि आपकी मन हो गई। मान लीजिए मन भी ठीक है, अब ये आपके जो 5 सेंसर है ये भी पूरी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? बॉडी में। अगर मान लीजिए बॉडी फिट नहीं है, तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। ये 7वां खजाना हो गया आपका। 8वां खजाना जो है आपका, वो है आपकी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, अगर आपके 5 सेंसर भी काम कर रहे हैं, आपका मन भी ठीक है, आपकी बॉडी भी फिट है,
और आपके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप कैसे लाइफ को एंजॉय कर पाओगे? क्या कर सकते हो? ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप देखोगे तो। अगर मान लीजिए रिसोर्सेज भी है और टाइम और स्पेस नहीं है, तब भी सब बेकार हो गई। अगर किसी चीज को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है तो कैसे एंजॉय कर पाओगे आप उसको? तो एक अगर डिस्टर्ब हुई तो बाकी की 8 अपने आप हो जाएंगी। तो इसलिए इन सबका को आपस में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम एंड स्पेस है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो कैसे एंजॉय कर पाओगे? टाइम और स्पेस भी है, रिसोर्सेज भी हैं, मनी ही नहीं है, तब कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम एंड स्पेस भी है, रिसोर्सेज भी है, मन भी है, लेकिन यही पता नहीं है कि मतलब क्या देखना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या सूंघना अच्छा लगता है, क्या टेस्ट है जो मुझे अच्छा लगता है, क्या वो चीज है जिसको मैं फील करके मुझे अच्छा लगता है, तब कैसे आप इंजॉय कर पाओगे? तो इन जो नवनिधि है इनको करेक्ट करने के लिए ये जो हमारे 45 देवता हैं इसमें हमारी हेल्प करते हैं। जिसमें आप देखिए विजडम, विजडम हमारे को ये नॉर्थ ईस्ट के 4 देवताओं से मिलता है, अदिति, दिति, शिखी और पर्जन्य, जो हम अच्छा देख पाए। पावर जो हमें मिलता है, पावर कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है। लोग कनेक्ट होंगे तभी पावर होगी, अकेले आदमी की क्या पावर होगी? वो हमें जयंत, महेंद्र, सूर्य और सत्य, इनसे मिलती है। जो ड्राइव है, ड्राइव पैसे से मिलती है, जो पैसे की एनर्जी फील्ड है, ब्रश, अंतरिक्ष, अनिल एंड पूषा, ये हमें ड्राइव देते हैं। जो फिटनेस है, जो पुष्टि के जोन के देवता हैं, विथत, ग्रहशत, यम एंड गंधर्व, इनसे हमें फिटनेस मिलती है। जो एसेंस ऑफ वर्ड एंड लाइफ, ये हमारे को साउथ वेस्ट के देवता देते हैं, जैसे भृंगराज, मिर्ग, पितृ, द्वारिक। जो कमांड है, कमांड हमारे को ये वेस्ट के जो देवता हैं, जो ओवरऑल गेम्स के देवता हैं, सुग्रीव, पुष्प, वरुण और असुर, इनसे मिलता है। और जो रिसोर्सेज हमारे को प्रोवाइड करते हैं, ये शोषा, पाप्यक्षमा, रोग, अहि। और जो अबंडेंस हमारे को मिलती है वो नॉर्थ के जो देवता हैं, मुख्य, भल्लाट, सोमा और भुजंग, इनसे हमारे को मिलती है। और ब्रह्मा जो है हमारा, वो टाइम एंड स्पेस है हमारा। तो ये इस तरह से नवनिधि में ये हमारे आउटर पेरिफेरी के देवता और ब्रह्मा का रोल है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब हमारी 8 सिद्धियां काम कर रही होती हैं, तब हमारे को ये नवनिधि की प्राप्ति होती है। जब ये 9 निधियां हमारे पास में होती हैं, तो जो हमारे लाइफ के 4 गोल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें हमें प्राप्ति होती है और हमारे को पूरी लाइफ हमारी समझ क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से ये वास्तु पुरुष मंडल हमारी लाइफ में हर चीज देता है। जो हम, ऐसी क्या चीज है, अब आप देखिए कि जो हमारे को हमारे घर से नहीं मिल सकती, हमें किस चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत? ये सारे खजाने अगर देखा जाए तो हमारे घर के अंदर ही छुपे हुए हैं। बस उस एनर्जी फील्ड को समझने की जरूरत है और उसको करेक्ट करने की जरूरत है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। ये सारा, ये इसकी वास्तु पुरुष मंडल की पूरी डिटेलिंग है। अब इससे किस तरह से काम लेना है, वो तो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी आगे। संजय जी, मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। नहीं, ये सब आज तो लास्ट डे है, जिसने जो कुछ पूछना है सब अपने डाउट क्लियर कर लो। जैसे कि अब हमें ये तो समझ आ गया, आपने जो बहुत अच्छे से आपने समझाया है इसका 45 देवतास का। जी। कंफ्यूजन ये हो जाती है जब हम प्रैक्टिकली करने जाते हैं, है ना? जी।
तो हम ऑन साइट तो एक एक मतलब थोड़ा ठीक है, हम सिम्टम से मैच करते हैं कि इस डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, इस डायरेक्शन का है, जोन का प्रॉब्लम है, उसमें से देवतास चेक कर लेते हैं। लेकिन I want to know how do you do it so that we can, it becomes easier, the method becomes easier for us. अब ये तो जो मेथड तो देखिए, सिंपल मेथड तो अभी हम उसी पे ही आ रहे हैं कि रेमेडी के बारे में किस हम्म। तरह से करेक्ट करना है हमें, और किस तरह से एनर्जी फील्ड को फाइंड करना है, हम्म। और कितना हमें डोज देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें डोज कितना देना है। अगर मान लीजिए कि अगर रोटी दो खानी है तो दो ही से पेट भरेगा, एक से नहीं भरेगा। ठीक है, तो उसके बेस्ट तरीका ये है कि हमने 4 स्टेप निकाले हैं इसको रेमेडी अप्लाई करने के। देखिए, एक तो है ये किचन जो ग्रोसरी है, उससे भी आप ये रिजल्ट ले सकते हो इमीडिएट, कोई देवताओं का लेना है। लेकिन क्या है, ये जो रेमेडी है ये लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं कर पाती। और वैसे भी ये नहीं है कि ये हमेशा इसको रख के भी आप रिजल्ट ले सको। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि इसमें डिप्स अप्लाई करके आप वो रिजल्ट ले सकते हो। अगर मान लीजिए भूदर, भूदर क्या है, हमारा बेस फूड है, तो वहां पे हम आटे की थैली रख के भी रिजल्ट ले सकते हैं। आर्यमा क्या है, कनेक्टर है। जब भी हम लोगों से कनेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपस में कि कुछ मीठा हो जाए, तो हम वहां पे चीनी, गुड़, मिश्री, टॉफी या चॉकलेट रख के भी रिजल्ट ले सकते हैं आर्यमा। देवस्वान पे हम गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। और मित्र के स्थान पे हम मीठी रोटी या मीठी वॉर खिचड़ी रख के भी वॉर रिजल्ट में ले। उजाला है क्या? थोड़ा ओवर। आवाज आ रही है शायद किसी के यहाँ से, म्यूट कर लीजिए। So you can mute everybody. अब आपकी जो रेमेडी है वहां पे जलपात्र रख सकते हैं। आप बस है जलपात्र के अंदर आप सौंठ या अदरक डाल के रख सकते हैं। सविता पे खोए का पेड़ा, और सवित्र पे खोए का पेड़ा या और अमचूर, ये दो चीज रखनी होंगी। इंद्र के लिए बेकिंग सोडा और राही, और जय के लिए किचन टूल्स और जायफल। रुद्र के लिए प्याज, और राज यक्ष्मा के लिए सुपारी। ये किचन ग्रोसरी अप्लाई करके भी रिजल्ट लिए जा सकते हैं। अगर लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट चेक करना है तो वो डिप्स के थ्रू ही होगा। वैसे ही ये जो आउटर पेरीफेरी के 32 देवता हैं उनकी रेमेडी ये किचन ग्रोसरी है। सर कि जैसे अगर हमें सिम्टम्स मैच हो जाते हैं कोई देवता का, तो हम ये किचन ग्रोसरी से टेस्ट कर सकते हैं और, बिल्कुल कर सकते हो आप। और फिर परमानेंट क्योर कर दें। बिल्कुल, किचन ग्रोसरी अप्लाई करेंगे तो उसको कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, उसको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि वहां पे ये एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो फिर उसमें आप इसको करेक्ट कर सकते हो। अब 4 स्टेप जो है रेमेडी इंस्टॉलेशन के, सबसे पहले हमें कस्टमर की प्रॉब्लम को नोट करने के बाद में मैप पे उसकी डाउजिंग कर लेनी है। डाउजिंग के वीडियो आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। तो उससे आपको पूरा ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी रेमेडी कितनी अप्लाई करनी है वहां पे। जैसे कि डिप्स हो गया, स्टड हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये तीनों रेमेडी। उसके बाद में स्कैनर के थ्रू आप डिस्क को कनेक्ट करके, डिस्क को सेंटर पे प्लेस करके उस देवता की एनर्जी को आप मैप कर सकते हो कि कितनी है। वो करने के बाद में जब आप वहां पे रेमेडी अप्लाई कर दोगे तो आफ्टर प्लेसमेंट
रेमेडी प्लेसमेंट आप दोबारा से उसकी एनर्जी चेक करनी है। तो आप चेक करोगे कि वहां पे जो भी रेमेडी की जो एनर्जी है वो 100% हो चुकी होगी, उस रेमेडी को अप्लाई करोगे आप। एनर्जी फील्ड को अगर मान लीजिए आपने फाइंड करना है कि पर्टिकुलर पिन पॉइंट करना है कि रेमेडी हमें कहाँ पे अप्लाई करनी है, तो वो आप डाउजर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो उस एनर्जी फील्ड को। और डिप्स को और इसको एडवांस रेमेडी को इंस्टॉल करने के 2-3 प्रोसीजर हैं, वो मैं सब आपको बता देता हूँ। एक तो ये हमें 32 एंट्री के हिसाब से ग्रिड बनाना होगा। तो इसमें जो 32 देवता हैं, वो तो आपके इस आउटर पेरिफेरी में आ जाएंगे, यहाँ पे 32 के 32 जहाँ पे जो एनर्जी फील्ड आ रहा है वो। और सेंटर का 10% एरिया छोड़ के वहां पे आपके ये 4 देवता आ जाएंगे, जो मेन सेंटर के 4 देवता हैं। उसके बाद में फिर 30% एरिया छोड़ने के बाद में वो इस तरह से चार्ट बन जाएगा उसका। बाकी के जो 8 देवता हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो। सर ब्रह्मा 1/4 नहीं छोड़ते हम पूरा सेंटर से पेरिफेरी? देखिए ऐसा होता है, टोटल जो है 81 पद होते हैं, 81 पद में 9 पद जो होते हैं वो ब्रह्मा के होते हैं। तो जो 10% का हिस्सा होता है वो ब्रह्मा का होता है। तो फिर मतलब अगर अगर 30 डिग्री जो होता है, वो 30 डिग्री में ये 4 देवता आ जाते हैं 30% में। फिर अगले 30% में वो 8 देवता आ जाते हैं, और लास्ट वाले 30% में वो आउटर पेरिफेरी के आ जाते हैं। बराबर बराबर। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब अब ये रेमेडी होती है एडवांस रेमेडी। एक तो पहली रेमेडी ये डिप्स की होगी। दूसरी ये डिप्स हो गया। ये 5 मेटल में स्टड होते हैं, 5 टाइप्स के, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हो। और ये 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही स्प्रिंग होती है। इनको आप जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से यूज कर सकते हो। लगाने के इसके बेसिकली 3 तरीके हैं, 3 तरीके से आप इनको लगा यूज कर सकते हो। देख लीजिए, इस तरह से आपको लिस्ट बना लेनी होगी। जैसे ये देवताओं की, ये पितर के 5 सेट लगने हैं, इसमें ब्रास के 3 स्टड लगने हैं, येलो स्प्रिंग 3 लगनी है। वैसे ही पुष्पदंत का इसमें लिस्ट बनी हुई है, पुष्पदंत के 5 सेट हैं। ये डाउजिंग में सारी आपकी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी इस तरीके से। अब पुष्पदंत के 5 सेट हैं, आयरन के 3 सेट हैं इसमें स्टड के, और व्हाइट स्प्रिंग के 3 सेट। तो इस तरह से ये लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी पूरी। और फिर जो रेमेडी आप अप्लाई करोगे, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप रेमेडी को ड्रिल करके और उसको जमीन के अंदर डाल दो। अगर वो पॉसिबल ना हो तो आप इस तरह से इसको इस कटिंग पे जो
स्कर्टिंग पे ये जो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो आप इसको, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये ड्रिल करके आपने इस तरीके से कर दिया, और ये आपका स्प्रिंग हो गया। सर स्प्रिंग तो पोलैरिटी देखकर लगाना होगा ना? वो सब डाउजिंग जैसे करोगे ना, वो डाउजिंग में सारा क्लियर हो जाएगा आपको। वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डाउजिंग में स्प्रिंग मांगेगा जहां पे जरूरत होगी। सब देवताओं के साथ में स्प्रिंग अप्लाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन सर आप वो दोगे कोई जिसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बताया है देवता का पोलैरिटी? देखिए, वो जब आप डाउजिंग करेंगे तो वो कोई थ्योरी काम नहीं करती। वो डाउजिंग में तो जो इंट्यूटिवली मांगेगा वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। ओके। सर पोलैरिटी में कुछ लोअर डिग्री या हायर कुछ ऐसा होता है, पर्टिकुलर एक फिगर कि कम से कम इतना तो चाहिए? आपने अगर वहां पे क्लॉकवाइज स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है तो इसका मतलब वो एनर्जी फील्ड को डाउन करना है थोड़ा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत आ रही है तो वहां पे आपको पोलैरिटी को अप करना है। ये यहाँ पे आपने इस तरह से ट्रायंगल में डिव्स लगा दिया। डिव्स लगा दिया। ये स्टड्स हो गया आपका। एक तरीका तो ये हो गया, ये वॉल पे आप इसको डबल साइड टेप से लगा सकते हो। दूसरा ड्रिल करके डाल सकते हो। तीसरा इसमें जो करना होगा आपने, कि अगर जो ये बीच वाले देवता हैं उनको या तो प्लास्टिक के बॉक्स में मिट्टी डाल के लगा सकते हो, या उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि वहां पे कोई अगर गमला रखा है, गमले के अंदर भी लगा दोगे तब भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई एरिया अगर पूरा टॉयलेट में ही जा रहा है तो फिर उसको क्या बाहर टॉयलेट किसी में अगर एरिया जा रहा है तो टॉयलेट में आप एडवांस रेमेडी अप्लाई कर सकते हो। से हो जो जाएगा? टॉयलेट का एरिया है उसको टॉयलेट को ट्रीट करने के बाद में जो बाकी का एरिया है वहां पे आप उस एनर्जी फील्ड पे देवता लगा सकते हो। जितना एरिया कट किया है आपने वहां पे आप रेमेडी अप्लाई हाँ नहीं वो तो कीजिए। सर मेरा एक प्रश्न था, कई बार जब हम करने जाते हैं तो देखते हैं कि फ्लोर लेवल काफी ऊपर नीचे है, दो आपकी तीन। वॉइस कम आ रही है सिमरन जी। हाँ सर अब ठीक। अब आ रही है? हाँ अब ठीक। अच्छा, कई बार हम केस करने जाते हैं तो हम देखते हैं नहीं, स्प्लिट लेवल का इको घर है। इफेक्ट आ रहा है जी, नहीं आ रही, अब तो पहले से भी गड़बड़ हो गई। ओहो। सर इसमें हमारी आ आवाज रही क्लियर आ रही है सर? मैं क्लियर आ रही सर आवाज क्लियर है? है जी। जी। क्लियर आ रही है हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ अब ठीक है, बताइए। कई बार हम घर करने जाते हैं तो वो ना स्प्लिट लेवल का घर होता है, ऊपर नीचे, दो स्टेप नीचे फिर तीन स्टेप लेके ऊपर कुछ कमरा है। तो उसमें जैसे अगर साउथ ईस्ट बहुत कम हो गया सपोज, तो दैट मीन्स अग्नि में पानी आ गया। जी तो उसके लिए हम ये एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स वगैरह ये सब मिलाकर कुछ देखना पड़ेगा, उसमें कैसे करेंगे? देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप डाउजिंग करने बैठेंगे ना, आज हाँ। जब नक्शे पे स्कैन करने के बाद में आप डाउजिंग करेंगे तो जहां पे जो इम्बैलेंस है वो अपने आप ही रेमेडी निकल के आ जाएगी। और आप हैरान हो जाओगे कि एक चीज तो ये है कि जो आपको नजर आ रही है आप उसकी रेमेडी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी डाउजिंग में नजर आएंगी कि जहां पे मतलब आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, और साइड पे जाके देखोगे ये रेमेडी निकल आई और वहां पे कोई ना कोई इम्बैलेंस मिलेगा। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अभी मैंने पीछे एक साइट की, उसमें मुखिया की रेमेडी निकली।
और जबकि मुखिया का फील्ड पूरी तरह बैलेंस था उनका, लेकिन डाउजिंग में हम कभी डाउट करते नहीं, जो डाउजिंग में आया हमने वो रेमेडी ली और वहां पे लगाने चले गए। तो हमने देखा कि वहां पे जो आईजीएल का मीटर लगा हुआ था, जो इम्बैलेंस वहां पे क्रिएट कर रहा था। तो हमें जब डाउजिंग करने बैठे हैं हम, हमारे माइंड में ये तो उथल पुथल कोई चलनी ही नहीं चाहिए कि कोई चीज नीची है या कोई ऊपर है, कोई इम्बैलेंस है। वो इम्बैलेंस अपने आप ढूंढेगा। आपने सिर्फ यही करना है, 1 बाई 1 45 देवताओं का, पहले डिप्स का, फिर स्टड का, फिर स्प्रिंग का, ये सभी चीजों की डाउजिंग करनी है और डाउजिंग करके एक लिस्ट बना लेनी है। अपने बराबर में एक बंदे को बिठा लीजिए, जो जो आप बोलते जाए वो साथ के साथ नोट करता जाए, आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते जाए। क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो आपको नजर आ रही हैं, कुछ तो ऐसी हैं कि जो नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर मान लीजिए ये ऊंचा नीचे तो नजर आ रहा है, अगर इसके नीचे, जमीन के नीचे कोई इम्बैलेंस है, मान लीजिए जैसे पहले खाली लैंड होती है, लैंड के अंदर क्या होता था, जैसे अगर यहाँ विलेज, ये विलेज एरिया है दिल्ली के सराउंडिंग में, वहां पे क्या करते हैं लोग वाग कि अपने घर में ही वो गाय को और बैल को बांध के रखते हैं, और वो गाय या बैल मर जाता है तो घर के अंदर ही दबा देते हैं उसको, जो उनके पूर्वज करते आए हैं। ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो वहां पे क्या होता है कि उसी के ऊपर फिर बिल्डिंग बन गई, किसी ने 5 साल 10 साल पहले कोई वहां पे कोई जीव दबा दिया, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, कुछ भी है, उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी तो जमीन के अंदर ही है। उसको कैसे फाइंड करोगे आप? लेकिन वो डाउजिंग से निकल आएगी आप। इसीलिए क्या है कि अगर बार चार्ट में भी अगर आप देखेंगे कि कोई एनर्जी फील्ड हमारा प्रॉपर बैलेंस है, लेकिन उसके बाद भी रेमेडी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड अर्थ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। और वो आपको ऐसे ही उसी रेशो में ही आपको सारी रेमेडी निकल आएंगी। आपने सिर्फ ये करना है, प्रॉपर डाउजिंग करके जो निकले वो लगा दो। यहाँ पे आके जब डाउजिंग करने लग जाते हैं तो आपकी अपनी कैलकुलेशन वहां पे खत्म हो जाती हाँ सर, जैसे मैं आपके वीडियो में देख रही थी, कैन यू हियर मी? है। जी जी हाँ बताइए। आपने पूरा पहले स्कैन किया डिस्क को वेस्ट की तरफ रखकर, जैसे हम लोग करते हैं, जी उसका जो कनेक्शन पॉइंट होता है वेस्ट की तरफ रखकर आपने पूरा स्कैनिंग किया। जी। तो उसके अंदर जो जो हमें इम्बैलेंसेस निकले, हमें कैसे पता लगेगा कि कितना डिप्स लगाने हैं और कितना स्प्रिंग लगेगा और कितना डिटेलिंग कैसे होगी उसकी? इसकी डिटेलिंग ऐसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे पेंडुलम पकड़ा आपने, पेंडुलम पकड़ने के बाद आप इस पे क्वेश्चन करेंगे कि जो भी नक्शा है नक्शे के ऊपर आप, कि इसमें ये मतलब पर्टिकुलर कोई नंबर बोलेंगे आप, जैसे नंबरिंग आप याद कर लेंगे जो चार्ट के हिसाब से हमने दी हुई है। मान लीजिए 4 नंबर हम देवता की बात करते हैं नक्शे पे, तो हम ये पूछेंगे इससे कि क्या यहाँ पे डिप्स लगेगा। इसने बोला यस, इसका मतलब 1 लाख डिप्स लगेगा 4 नंबर का यहाँ पे। अब कितना सेट लगेगा? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट। अब ये देखिए मूवमेंट चेंज हो गई इसकी, पहले अप डाउन थी, अब लेफ्ट राइट हो गई। इसका मतलब 2 सेट की जरूरत है। इसका आंसर चेंज हो गया ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आप जाएंगे, क्या इसके साथ स्टड अप्लाई होगा? यस। अब वो साइकिल ऑफ जो क्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे, एल्युमिनियम से लेके आयरन तक। जहां पे ये ओके कर देगा उसके बाद में नेक्स्ट नहीं पूछना आपने। इससे पूछा आपने क्या एल्युमिनियम लगेगा? यस।
अब आगे का मेटल पे नहीं जाना, हमें आंसर मिल गया। कितना सेट लगेगा एल्युमिनियम का? 1 सेट, 2 सेट। अब देखिए 2 सेट पे मना कर दिया इसने, इसका मतलब 2 बल्लाट के सेट, एक एल्युमिनियम स्टड। उसके बाद में नेक्स्ट जाएंगे हम, क्या स्प्रिंग लगेगा? जी लगेगा। फिर क्या एसीडब्ल्यू लगेगा? यस, एसीडब्ल्यू। एसीडब्ल्यू इसने ओके कर दिया तो हम क्लॉकवाइज पे नहीं जाएंगे। कितना सेट लगेगा? नहीं, पहले पूछेंगे कलर कौन सा लगेगा। क्या ब्लैक कलर लगेगा? मना कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम, क्या ग्रीन लगेगा? ग्रीन के लिए इसने यस कर दिया। कितना सेट लगेगा? 1 सेट, 2 सेट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो भी हमने जैसे डाउजिंग करी, भल्लाट के 2 सेट लगेंगे, इसके साथ एल्युमिनियम स्टड का 1 सेट लगेगा, और ग्रीन कलर का स्प्रिंग का एंटी क्लॉकवाइज 1 सेट लगेगा। इस तरीके से आपने पूरे 45 के 45 देवताओं की डाउजिंग कर लेनी। सर एक सेट में नॉर्मली 3 पीस होते हैं ना? एडवांस रेमेडी जो भी होगी वो 3 में ही अप्लाई होगी, सिंगल ना 4 में होगी, ना 1 में होगी, ना 2 में होगी। मतलब सर 3 3 सेट का में मतलब एक हुआ? है जी। 3 का 3 सेट मतलब का, एक? 3 पीस का मतलब 1 सेट हो गया। एक सेट। यदि ये 2 सेट कहते हैं तो 2 सेट का मतलब हुआ वो 6 पीस हो जाएंगे। वो 6 पीस हो गए। और जो अगर मान लीजिए 2 सेट अगर आ गए हमारे, जी तो 2 सेट में हम ये करेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि ये डिप्स है, इसमें देखिए 3 लाइनें जा रही हैं एक तरफ, और ये जी एक तरफ से प्लेन है। जी तो ये जो 3 लाइन है ये सेंटर की तरफ फेस होगा इनका। ये ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, एक तरह से ये समझ लीजिए। जी। ये लिया, इसके ऊपर एक ये लगा दिया, इस तरह से 2 लगा दिया। ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए 5 सेट लगते हैं, तो आपने ये 5 लगा दिए इसके साथ। ये 5 सेट इस तरीके से लगा दिया। हम्म। तो एक ही सीक्वेंस में लगेंगे, एक ही साइड से? हाँ, सीक्वेंस एक ही होगा, लेकिन ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसका। या अगर मतलब ड्रिल करके डाल रहे हैं तो ट्रायंगल बना लीजिए, या उसमें स्कर्टिंग पे टेप से लगाना है तो स्ट्रेट भी लगा सकते हो आप। लेफ्ट साइड में स्टड लग जाएंगे, राइट साइड पे स्प्रिंग लग जाएंगे उसमें। आपने कहा था कि 3 होंगे या 6 होंगे, तो 5 आप कह रहे हो 5 लगेंगे? 5 सेट बोल रहा हूँ, तो 5 × 3 15 हो गए ना। अच्छा 15, ओके दैट वे। ये 5 की बजाय 15 सेट भी हो सकते हैं। ओके जितना इम्बेलेंस होगा उसके हिसाब से डाउजिंग में निकलेगा ये। ओके। प्रफुल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? बताइए। हाँ, थैंक यू सर। जी प्रफुल अभी जी, आपने, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ हेलो, जी। आपने ब्रह्मा 10% बताया, जी बाहर के 4 देवता 30%, है जी। बाहर के 4 देवता 30%। मैं आपको दोबारा एक बार जरा बता, ड्राइंग पे समझा देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाए। मेरा और भी 2 सवाल है, इसके बाद पूछ लेंगे। कोई बात नहीं, पहले इसका जवाब ले लीजिए आप। देखिए ये किस तरह से बिल्डिंग होती है। और इस तरह से ये 81 पद होते हैं टोटल। 9 इधर होते हैं और 9 इधर, 9 हॉरिजेंटल, 9 वर्टिकल। तो इस तरह से 81 पद होते हैं। इसमें से बीच का ये 9 पद जो होते हैं, ये ब्रह्मा का होता है। ये ऑलमोस्ट क्या है, 10% एरिया होता है। जी क्लियर है। हाँ, यस, बाकी के भी बताइए ना उसमें। जी प्रफुल्ल जी बताइए।
बाकी के भूधर, आर्यमा, मित्र और व्यवस्वान, उनका 30% बताया आपने। इनका आपने ये जो ब्रह्मा का एरिया छोड़ के बाकी के 3 पार्ट कर लीजिए, जो एरिया बचता है आपका 90%, उसमें फर्स्ट राउंड में जो आएंगे वो 4 देवता आ जाएंगे, सेकंड राउंड में 8 आ जाएंगे, और थर्ड राउंड में वो आउटर पेरिफेरी के 32 देवता आ जाएंगे। ओके, कंफर्म। जी। और लास्ट में 10 मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद में मुझे कुछ सवाल है। हाँ जी, बोलिए। हम्म, कहीं विजिट के लिए जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें, या ये केस स्टडी में हो जाएगा? क्योंकि वो देखिए, दिक्कत। अगर कहीं पे जो है, अगर केस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप वहां पे बेसिक कीजिए। बेसिक में जैसे एंट्री कहीं पे अगर गलत है उसको करेक्ट करिए, टॉयलेट का कोई इम्बैलेंस है उसको करिए, कोई एंटी एक्टिविटी यूटिलिटी कहीं पे गलत है उसको करेक्ट करिए। हो सकता है एडवांस की जरूरत ही ना पड़े, आपको सीधे रिजल्ट आ जाए आपके। लेकिन लगता है कि गड़बड़ ज्यादा है, तो फिर वहां पे जो है, जो चीजें मैनेज नहीं हो सकती, वहां पे आप जो है इसको एडवांस रेमेडी से कर सकते हो। जब आप एडवांस रेमेडी अप्लाई करते हैं तो वहां पे कितना भी इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। अगर पूरा साउथ भी आपका काला पड़ा हुआ है और वहां पे अगर एडवांस रेमेडी लगा दोगे आप, तो वो बैलेंस हो जाएगा। वहां पे कोई कलर थेरेपी वहां पे काम नहीं करेगी। मतलब सर डायरेक्ट एडवांस पे भी गए तो चल सकता है विदाउट नहीं, बेसिक तो जैसे एंट्री का ट्रीटमेंट आपको बेसिक का करना पड़ेगा। मस्ट है। ठीक है, टॉयलेट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये तो बेसिक में ही आएंगे ना। अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी आ रही है, मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन गलत जगह पे आ रही है या कोई मिक्सी गलत जगह पे आ रही है, वो तो अपना रिजल्ट देगी, उसको शिफ्ट करके ठीक करिए। बाकी कोई फिर उसके बाद में एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो उसको ठीक करिए। और वैसे भी मैं बताऊं आपको कि जहां पे टॉयलेट या जहां पे एंट्री आ जाती है वहां पे वो एनर्जी फील्ड वीक हो जाता है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव एंट्री भी आ रही है, अगर किसी की N4 की भी एंट्री आ रही है वहां पे, वो एंट्री तो अपना रिजल्ट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं N4 का जो भल्लाट का फील्ड है वहां पे वीक हो जाता है। बेहतर ये होता है कि वहां पे भी अगर आप डिप्स की प्लेसमेंट कर दें तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे आपको उस एंट्री के। वैसे ही एंट्री को। टॉयलेट है, टॉयलेट जहाँ पे होगा वो एनर्जी फील्ड वहां पे वीक हो जाएगा, उसको भी वहां पे सेट करने की जरूरत है। हेलो। हाँ, एंट्री अगर पॉजिटिव है तो क्या उसको भी कलर टेप लगा लगा ले सकते हैं? एंट्री पॉजिटिव है उसको ओपन रहने दीजिए, उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस एनर्जी फील्ड पे अगर मान लीजिए आप डाउजिंग करते हैं, जैसे मैंने डाउजिंग का प्रोसेस बताया आपको, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड का देवता डाउजिंग में निकलेगा ही निकलेगा, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जहां पे एनर्जी फील्ड ओपन हो गया वहां पे वो एनर्जी फील्ड वीक हो जाता है। जो एंट्री के एट्रीब्यूट हैं पॉजिटिव वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, और कभी लेकिन कभी। जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का जो बल्लाट का अपना एक एट्रीब्यूट है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। तो अगर वहां पे उसको लगा के बैलेंस कर दोगे तो रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। कभी कभी दिक्कत ये भी होती है सर कि घर 2 रूम का होता है और वहां से रिलोकेट नहीं कर सकते, तो उसी एलिमेंट से वहां पे बैलेंस करना चाहिए क्या? उसको बैलेंस कर दीजिए वहां पे, उस एलिमेंट का कोई मतलब नीचे आप मैट लगा के बैलेंस कर सकते हो उसको। ओके। और एक सवाल कि टॉयलेट हमेशा बड़े हुए या घटे हुए हिसाब से करना चाहिए वो, या उस एलिमेंट से, क्योंकि इसमें बहुत दुविधाएं रहती है कि। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको डाउट, देखिए जो बैलेंस है, मान लीजिए जोन बैलेंस है, तो बैलेंस भी है वो हिस्सा अगर टॉयलेट का काट दोगे तो वो भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना एरिया कट हो गया ना, बैलेंस भी है तो छोटा हो गया। हाँ, तो मगर। और कुछ ज्यादा बड़ा हुआ है, मान लीजिए ज्यादा बड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये कटने के बाद भी बड़ा ही रहेगा, तो उसमें आगे वाला एलिमेंट की यूज कीजिए, नहीं तो जो पीछे वाला एलिमेंट है उसको यूज करेगा। ओके। और हमारी। बैलेंस में और जो छोटा है उसको तो बढ़ाने के लिए यूज करना होगा आपको, और बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो उसको फिर आगे वाला आप यूज कर सकते हो उसमें। और हाँ जी, वो हाँ जी। हॉरोस्कोप से हिसाब से नहीं रहेगा ना? हॉरोस्कोप का टॉयलेट में तो कोई रोल नहीं है ना, ओके। टॉयलेट को और तो आपने ट्रीट करना ही करना है। एलिमेंट के हिसाब से, और कुछ ना समझ आए तो उसी एलिमेंट से है जी। बैलेंस कर सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो हाँ, वो जोन के कलर से बैलेंस कर सकते हैं। देखिए,
अगर आपके पास में कोई, अगर पहले तो ये है कि जो एलिमेंट जो मांगे वो लगाना चाहिए वहां पे, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो एक काम करे कि 5 कलर की 5 टेपें ले ले, या 5 कलर की 5 स्ट्रिप ले ले, ठीक है जी। और साथ में एक स्कैनर लेके खड़ा हो जाए, और 1 बाई 1 उस पे रखता जाए, जहाँ पे टॉयलेट ट्रीट करना है, जहाँ पे आपका स्कैनर ओके कर दे वो लगा दो, सारी कैलकुलेशन फेल आपकी। कभी कभी जोन ज्यादा बड़ा हुआ होता है मैं और क्या कह रहा वही। हूँ आपसे, जोन ज्यादा बड़ा हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा। उसको वहां पे, और मान लीजिए नॉर्थ में कर रहे हैं, जोन ज्यादा बड़ा हुआ है तो वहां पे स्टील का लगाना पड़ेगा आपको, और बैलेंस है और छोटा है तो आयरन का लगाना पड़ेगा आपको। मगर शुरुआत में कलर से टेस्ट करना चाहेंगे तो कैसे, मतलब इसी मैं हिसाब आपको से बताऊं करेंगे। ना, जैसे आपने 5 कलर की टेप ले ली, 1 मिनट में देखिए, ये 5 कलर की टेपें ले ली आप, ठीक है। स्कैनर आपके पास होगा, पहले नहीं आपने अभी। क्या है, ब्लू कलर वहां पे रखा टॉयलेट सीट पे, स्कैनर या तो यस करेगा या नो करेगा। अगर नो करता है तो फिर ग्रीन कलर का रख दो, ग्रीन पे भी नो करता है तो फिर रेड का रख दो, रेड को मना करता है तो येलो रख दो, येलो को मना करता है तो व्हाइट रख दो। और जिस पे भी ओपन हो जाता है उसके बाद में नेक्स्ट पूछना नहीं है, उसको अप्लाई कर दो आप, वो स्कैनर अपने आप ढूंढ लेगा कि कौन सा कलर आपने अप्लाई करना है। ओके, और हमारी गवर्नमेंट कॉलोनी है, हमारे वेस्ट में पेड़ ज्यादा रहते हैं और गवर्नमेंट कॉलोनी के हिसाब से उसको कट नहीं कर सकते। घर के बाहर है या घर के अंदर है? घर के बाहर, मगर हमारे एरिया में हमारा ये हमारा कारपेट एरिया, मतलब हमारा जो प्लॉट है वो 5 गुंठे का है और उसपे 2 गुंठे में हमारा घर बना है। जी। कंपाउंड वॉल के अंदर ही है वो, हमारे हमारे कंपाउंड वॉल के अंदर ही है। क्या क्या वेस्ट के जो एट्रीब्यूट है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपको? हाँ होती है, और वेस्ट भी बहुत बड़ा हुआ है। वेस्ट बड़ा हुआ है और वहां पे प्लांट लगे हुए हैं, हाँ बड़े बड़े हैं और उसको कट नहीं कर सकते। कट नहीं कर सकते ना, तो आप उसमें ये करिए, जो आपका प्लांट लगा हुआ है उसके चारों तरफ एक कट करके और वहां पे ब्रास की पट्टी डाल दीजिए, जैसे टॉयलेट को ट्रीट करते हैं ना। हाँ टॉयलेट को तीन तीन साइड से ट्रीट करते हैं, इसको चारों तरफ से ट्रीट करिए, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दीजिए उसके चारों तरफ, तो वो आपको उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ब्रास मतलब अर्थ एलिमेंट का आएगा सर। अर्थ एलिमेंट। तो वेस्ट में, ओके ठीक है, पेरेंटिंग चलो। ओके ठीक, थैंक संजय ये जी, आपके प्लांट का ट्रीटमेंट हो जाएगा, हाँ जी। Sanjay ji, these days they are saying, they're selling these oils for devtas. देखिए ऑयल्स का मैं आपको बताऊं, ऑयल्स का ना तो मैंने आज तक यूज किया, और सबसे बड़ी बात तो ये बताइए ऑयल की लाइफ कितनी है? ये Yeah. आपने मेटल लगा दिया, ये 5 साल 10 साल कुछ तो चलेगा, जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक ये खत्म नहीं होगा। ऑयल की लाइफ कितनी है, कितने समय सस्टेन करेगा? ऑयल लगाने की बजाय तो आप किचन ग्रोसरी यूज कर लो, वो ज्यादा ठीक Yeah, that's a money making gimmick, I think. है जी। It's a money making gimmick. मनी मेकिंग के लिए फिर ये डिप्स यूज कर लो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि लोग पैसा बना रहे हैं इसलिए लोगों बेच के रहे लिए हैं, सही है। लोग पैसा बनाने के लिए तेल बेच रहे हैं। अब वो तो लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे बताइए। सर ये जो कहा ना, मैंने आपने आपको बताया इसके ना कि अंदर, अभी तो आपको उस पर डिस्कस किया है कि लोगों को आरेमा बिगड़ा हुआ है उसमें, तो वो ऐसे काम करेंगे ही ना। सर उनका ये जो इसके आरेमा का एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, इसलिए क्या है, उनका रोल कुछ है और कर कुछ रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं बोला था आपको, अब आप वही सुनना चाह रहे हो। अच्छा, नहीं, मुझे एक और चीज पूछनी थी आपसे, जो जोपैथिक स्ट्रेस है, हाँ जी। अगर कहीं मिल जाता है तो उसकी रेमेडी क्या होगी? उसकी रेमेडी तो रॉड लगानी होगी। आप, रॉड लगानी होगी। कैसी होती है रॉड? आपको दिखाया तो था लास्ट टाइम, आप शायद थे नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ।
सर एक इसके अंदर जो आपने एक देवताओं की जियो जो की रॉड रेमेडी देना, है, जियो की और आई है। सर जो देवताओं की रेमेडी है, हाँ, तो सर उसके अंदर तीन चार जो वर्ड हैं, जैसे एक तो E7 पे वो लिखा हुआ है कुंडी। एक मिनट में बताता हूँ। जी ये जी। देखिए जियो की रॉड है, ये सर 14 ये इंची आई आर वाली। की रॉड है। देखिए कुंडी का मतलब होता है वो, जैसे कहते हैं ना मसाला कूटने वाली जो गोल सी होती है वो, अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाब साइड में उसको कुंडी बोलते हैं। अच्छा कुंडी सोटा बोलते हाँ, हैं। सर ये हॉलो रॉड होती है क्या? ये होलो होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें डली होती हैं जो जियोपैथिक स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं। ओके। एक सर इसमें चंदन जयंती लिखा हुआ है। हाँ, जयंती चंदन आता है ना। अच्छा, ये जयंती चंदन ही आता है। हाँ जी। अच्छा सर। और एक इसके अंदर ये जो सुपारी जबड़े का मतलब जो कटी हुई सुपारी। सुपारी जबड़ा एक अलग आता है, वो किसी भी परचून वाले से मिल जाएगा आपको। अच्छा। हाँ। और एक ये इसमें स्पंज जो लिखा हुआ है सर, वो स्पंज ये वाला जो सादे वाला स्पंज होता है, हाँ जी, हाँ जी, वही स्पंज। जो जैसे अच्छा हाँ, ठीक। और इसमें जो जड़ पान लिखा हुआ है और बादाम, तो बादाम तो ठीक है, जड़ पान भी कुछ अलग चीज है सर। ये सब पंसारी जो होते हैं ना पुराने, जी इनके जी। पास ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है सर। इसके लिए तो मतलब एक फील्ड के अंदर हमारी तीनों चीजें लग सकती हैं इसमें, स्टड भी, देवता भी, हाँ जी, और हाँ जी, स्प्रिंग बिल्कुल भी। बिल्कुल। अब ये जो मैंने आपको बताया है ना, आज की डेट में ये फार्मूला अधिकतर लोगों को पता नहीं है, डाउजिंग वाला। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिप्सी डिप्स लगाए जा रहे हैं, कुछ स्टडी स्टड लगाए जा रहे हैं। अब जब तक एक चीज बताइए, अगर किसी बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं, आपको यही क्लियर नहीं है कि आपने डोज कितना देना है, तो जी पेशेंट जी। ठीक कैसे होगा? सर असलियत में यही है कि जैसा भाई आपने इसमें बताया कि तीनों चीज भी लग सकती हैं जी, और एक भी लग सकती है, तो एक भी लग सकती है, और तीनों तीन भी भी लग लग सकती है, और कितनी लगेंगी, जी। ये सर सारा तो क्लियर हो जाएगा इसमें। इसकी कुछ, जैसे ये तीनों चीजें हैं, तो सर जैसे कहीं पे एक लग रही है और कहीं पे तीनों लग रही है, इसकी कुछ बेसिक रीजन हो सकता है सर? रीजन एनर्जी फील्ड उतना ही डिस्टर्ब होगा। अच्छा। अगर मान लीजिए कहीं पे पोलैरिटी की प्रॉब्लम है, तो स्प्रिंग जी। वहीं पे लगेगी, सब देवताओं के साथ थोड़ी स्प्रिंग लगेगी। हाँ सर बिल्कुल सही। पोलैरिटी जहाँ पे ठीक है वहां पे नहीं लगेगी, जहाँ पे एलिमेंट ठीक है वहां पे स्टड नहीं लगेगा। जी। तो इसकी भाई जो। कहीं पे मान लीजिए जोनल स्ट्रेंथ ठीक है, वहां जी। का 5 एलिमेंट ठीक है, तो स्टड नहीं लगेगा, वहां पे सिर्फ देवता लगेगा। अच्छा। हाँ जी। तो सर जैसे ये इसके अंदर जो स्प्रिंग है, तो जी, उसकी जो पोलैरिटी है वो हम स्प्रिंग को, जैसे आपने इसके अंदर दिखाया वो गोल चक्का बना हुआ है, जी। तो उस चक्के को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जो ओपन करने का जो तरीका है, उससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकते हैं ना? एक किसमें? तरफ खोलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ खोलेंगे तो नेगेटिव। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा जी, ये मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं ना जी स्प्रिंग। जी। जी मैं आपको बताता हूँ, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जी। हाँ ये लगावन डिटेक्ट है। एक कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, अच्छा सर, इसको नहीं चेक सर। करने का एक तरीका होता है। हाँ सर। फिर एक फ्लैट भी था ना, फ्लैट स्प्रिंग बना हुआ, वो क्या हाँ, था? वो 5 में एलिमेंट के हिसाब से बना होता है। जैसे ब्लैक वाला जो होता है फ्लैट वाला, वो वाटर एलिमेंट के लिए होता है, और जो रेड वाला ट्रेंगल होता है वो फायर एलिमेंट के लिए होता है, और जो ये पेड़ की शेप में होता है ये एयर एलिमेंट के लिए होता है। येलो कलर का स्क्वायर शेप में वो अर्थ एलिमेंट के लिए होता है, और व्हाइट वाला जो राउंड होता है वो स्पेस में। तो जो जी। एलिमेंट की शेप है उसी शेप के हिसाब से ये स्प्रिंग होते हैं। अब देखिए शरद जी, आपका क्वेश्चन, जी जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जो सबको समझने की जरूरत है। जी इसलिए मैंने ऐसा स्प्रिंग लिया है जिसकी दोनों शेप, दोनों तरफ से शेप अलग अलग है, ये जी। एलिमेंट की। उसको तो आप पलट सकते हो, इसको कैसे पलटोगे? जी।
तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्प्रिंग दोनों अलग अलग होते हैं। अब इसको देखो, इसकी मूवमेंट नीचे से एंटी क्लॉकवाइज हो रही है जी और ऊपर जाके ये क्लॉकवाइज हो रही है। जी तो किसी भी एनर्जी को चेक करना है ना, नीचे की तरफ से देखना होगा। अच्छा नीचे से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो ऊपर जाके वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। जी तो नीचे से इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग हो गया। अब वैसे ही अगर इसकी मूवमेंट आप देखेंगे, इसकी क्लॉकवाइज है जी तो ये क्लॉकवाइज है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ऐसा नहीं है। उस इसको कैसे भी उल्टा सीधा कर दो, ये नहीं नहीं नीचे सर। रहेगा क्लॉकवाइज ही। ये इसको कैसे भी कर दो, ये नीचे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज ही। जी तो दोनों चीजें अलग होती है। एक की मूवमेंट लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक की राइट राइट हैंड साइड होती है मूवमेंट। और जो आप शेप बता रहे थे कि एलिमेंट के हिसाब से, सर दो शेप तो जो ये वाली शेप है वो बताएंगे आप सर, कि जो चक्के जो पूरा गोल है ये मैं मेटल, अभी आपको वो तो बता स्पेस वाली शेप हो गई हमारी। अभी बता रहा हूँ आपको। जी तो उसमें भी थी। देखिए ये 5 वो है, जी इसमें व्हाइट वाली नहीं है, व्हाइट में अलग से दिखा देता हूँ। जी ठीक है सर, देख के समझ में आ गया सर इसको। ये देख रहे हैं ना, ये जी येलो है, जी। ये ग्रीन है, ये 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 ब्लैक है। स्क्वायर शेप के अंदर हो गई, वो वाली वैसे हो गई। हाँ, वैसे ही ये व्हाइट शेप में, व्हाइट कलर में होती है। एक मिनट।